ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी विभा स्वागत करती हूँ अपनी आज की क्लास में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज की क्लास जो हमने कल हाइलाइट्स कलर करे थे, उसमें आज हम स्पा ट्रीटमेंट देंगे। तो बेसिकली आज मेरा है स्पा ट्रीटमेंट्स का। तो मैं जो हमारा मार्केट के थ्रू जो स्पा मिलता है, मैंने बच्चों को उस चीज़ के बारे में बताया। सबसे पहले बताया कि स्पा क्यों दिया जाता है, क्यों करना चाहिए स्पा, कैसे करना चाहिए, कौन से बालों में स्पा किया जाता है, और स्पा जो अगर कर रहे हैं तो स्पा क्यों ज़रूरी है। स्पा किसी प्रकार का, मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि केमिकल है और कोई केमिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, नहीं। और ये बालों की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, बालों में शाइन लाता है, बालों को हेयर फॉल से रोकता है, डैंड्रफ फ्री करता है। तो स्पा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बट स्पा आप कौन सी कंपनी का ले रहे हैं, स्पा आप किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं, क्वांटिटी आप कितनी ले रहे हैं, डिपेंड उसमें करता है। उसके बाद मसाज, आज स्पा करने के बाद किस तरह से मसाज दे रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मसाज बहुत जो आपके पॉइंट होते हैं, आपके फिंगर पॉइंट होते हैं, उसको लेके मसाज करनी चाहिए। कितने आप पॉइंट थेरेपी दे रहे हैं, कितना रिलैक्स कर रहे हैं, एक एक चीज बच्चों को अच्छे से समझाई। और ये वीडियो इसीलिए बच्चों के लिए, आप सबके लिए इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि आप लोग आराम से देख पाएं कि स्पा करते समय हमें मसाज किस तरह से देनी है। एक एक टोप्स, आपके फिंगर टोप्स किस तरह से आपके चलने चाहिए, आपका जो हाथ है, कितना प्रेशर आपके हाथ से क्लाइंट के सर पे जाना चाहिए। तो ये भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा जाए जिससे पेन हो जाए। बहुत रिलैक्स, बहुत मतलब जितना आराम से आप कर सकते हैं उस तरह से आपकी एक मसाज होगी। मसाज के बाद आपने बैक में किस तरह से मसाज देनी है, हैंड्स में किस तरह से मसाज देनी है, ताकि आप पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाए। स्पा के बाद एक क्लाइंट जो है हमारा, वो फ्रेश फील करे। तो मैंने बच्चों को एक एक चीज बच्चों को अच्छे से बताई। और ये पॉइंट थेरेपी मैंने, जब मैनिक्योर हमारा ट्रीटमेंट हुआ था, तब भी बच्चों को मैनिक्योर के दौरान ही मैंने बच्चों को ये चीज समझाई थी कि किस तरह से आपने पॉइंट थेरेपी देनी है, जैसे कि अभी मैं ये बता भी रही हूँ। उसके बाद फिर हमारा था, मैंने बच्चों को बताया कि ऑयल थेरेपी आप किस तरह से देंगे। देखिए, हम लोग घर में नॉर्मली हम लोग तेल लेते हैं और नॉर्मल तरीके से लगा लेते हैं। तो मैंने बच्चों को वही बताया कि ऑयल किस तरह से आपने लगाना है, किस तरह से एप्लीकेशन ऑयल की करनी है, ऑयल करते समय किस किस तरह से आपको मसाज देनी है। तो ये कौन सा ऑयल आपने किस तरह से लगाना है, गुनगुना करके ऑयल ये आप देख रहे हैं, सेक्शन निकाल के मैं ऑयल को लगाना बच्चों को सिखा रही हूँ। एक एक चीज अच्छे से समझा के फिर बच्चों के दिमाग में बहुत आराम से आई, और बच्चे भी इस काम को प्रैक्टिकल करके मुझे दिखाया भी था वहीं पे क्लास में। तो आप ये देख पा रहे हैं, आपने मसाज, अब क्योंकि हमने वीडियो फास्ट कर रखा है और आपको ये फास्ट दिख रहा है, लेकिन ये मसाज बहुत रिलैक्स होके की जा रही है। और इसके बाद मैंने इनको यही बताया कि चाहे वो हम स्पा कर रहे हैं या हम ऑयल मसाज कर रहे हैं, आपने स्टीम कब देनी है, स्टीम क्यों जरूरी होती है, वो सारी चीजें बच्चों को अच्छे से बताई। अब ये जो महिला है, ये इनका नाम सोनी है, और ये एक छोटा सा, मतलब अपने घर में एक दुकान, कॉस्मेटिक की दुकान, छोटा सा एक पार्लर जितना इनको आता है वो करती हैं, लेकिन अब ये बहुत अच्छे से अपना पार्लर खोलेंगी। और ये बच्चे ऑयल मसाज करते हुए, इन बच्चों की जिनकी मेहंदी लगी थी, जिनके कलर हुए थे, उन बच्चों ने ऑयल थेरेपी ली। तो बच्चों ने मसाज भी अच्छे से सीखी। उसके बाद मैंने इनको नोट्स लिखाए फाइल के लिए कि किस तरह से आप बालों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बालों की देखभाल कैसे करनी है। ये सारी चीजें, एक एक चीजें मैंने बच्चों को लिखा दी है ताकि बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वैसे भी मैं इनके साथ में जुड़ी रहती हूँ, ये लोग मुझसे बाद में कांटेक्ट भी करेंगे। अब क्योंकि आप जानते हैं, वैक्स
हमारी क्लास में हो नहीं पा रही थी, तो ये पर्सनली इन बच्चों ने मुझे बोल दिया था कि मैम हम ले जाके कर ले। मैंने कहा कर लो, बेशक कर लो। तो ये ले जाके बच्चे बहुत आराम से वैक्स कर रहे थे। तो ये देख के मुझे भी अच्छा लग रहा था कि जैसे जैसे सिखा रखा है आप सबके सामने ये बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे थे। तो थैंक यू सो मच आज के वीडियो के लिए। मिलते हैं कल। ये देखिए